आज है 28 मई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण नीति वापस लेने की मांग, आज रायपुर में करेंगे प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में शिक्षक साझा मंच के नेतृत्व में सभी शैक्षणिक संगठनों ने वर्चुअल बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार की। शिक्षक आज 28 मई को राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 63,695 पद खाली हैं। इनमें 43,243 पद सीधी भर्ती के और 19,452 पद पदोन्नति के हैं। रायपुर में एबीवीपी की राष्ट्रीय बैठक, कोचिंग संस्थानों की मनमानी के लिए बनेगी ठोस नीति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 29 से 31 मई तक राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम सभागार में होगी। आज 28 मई को परिषद के विभिन्न आयामों और गतिविधियों से जुड़ी बैठकें होंगी, जिसमें 250 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैठक में देश के सभी राज्यों से 478 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उप अभियंता पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उप अभियंता व उप अभियंता पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई। इन पदों के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के समय परीक्षा शुल्क भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाना है। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों के लिए 240 ई बसेस की मिली मंजूरी। बिलासपुर में हुई अधिक ई बसेस की मांग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने निर्माण भवन नई दिल्ली में विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से शहरी विकास से जुड़ी प्रधानमंत्री ई बस सेवा सहित प्रमुख योजनाओं और संस्थाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान रायपुर और बिलासपुर के लिए और अधिक बसेस की आवश्यकता तथा रायपुर डिपो के स्थान में परिवर्तन का अनुरोध भी किया गया। खेल विभाग में सीधी और संविदा पदों पर जल्द होगी भर्ती। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ खेल विभाग में जल्द ही सीधी और संविदा भर्ती की जाएगी। खेल व युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने विभाग की समीक्षा बैठक में खेल विभाग में वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त सीधी भर्ती और संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य खेल अलंकरण के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित कराने के लिए अधिकारियों से कहा है। युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 10,463 स्कूल्स के लिए दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। प्रथम चरण में स्कूल्स का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। तय समय सारणी के मुताबिक स्कूल्स के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कुल 10,463 स्कूल्स का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई। औषधि विभाग की लगातार छापेमारी जारी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नशीली दवाइयों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश भर में निरंतर छापामारी कार्रवाई की जा रही है। विभाग में पदस्थ औषधि निरीक्षकों के द्वारा मेडिकल स्टोर्स का सतत निरीक्षण करते हुए शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की अनिवार्यता का भी परीक्षण किया जा रहा है। अजीत जोगी की प्रतिमा हटाने पर गरमाया सियासी माहौल। अमित जोगी बोले, या तो मेरी अर्थी उठेगी या प्रतिमा दोबारा लगेगी। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड इलाके में स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा हटाए जाने को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा को रात के अंधेरे में हटाए जाने के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता और उनके पुत्र अमित जोगी ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने 2 टूक लहजे में कहा कि या तो मेरी अर्थी उठेगी या मेरे पिता की प्रतिमा फिर उसी जगह पर स्थापित होगी। हैदराबाद जगदलपुर रायपुर रूट पर अलायंस की वापसी जल्द। फिर से सब्सिडी देने की तैयारी में राज्य सरकार। शहर से सबसे पहले अपनी सेवा शुरू करने वाली अलायंस एयर की एक बार फिर से हैदराबाद जगदलपुर रायपुर रूट पर वापसी होने वाली है। सब कुछ सही रहा तो 1 जुलाई से सेवा शुरू हो सकती है। अभी कोई तारीख तय नहीं हुई, लेकिन कागजी कार्यवाही जिस स्तर पर चल रही है उसे लेकर सूत्रों का कहना है कि 1 महीने के भीतर बस्तर की सबसे बड़ी मांग पूरी हो सकती है।
यूपीआई के यूजर्स के लिए काम की खबर, 31 जुलाई से बदलने जा रहा है ये नियम। यूपीआई भारत में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली डिजिटल भुगतान विधियों में से एक बन गया है। बिलों को विभाजित करने, किराने का सामान खरीदने और धन के तत्काल हस्तांतरण से लेकर यूपीआई ने लेन देन को निर्बाध बना दिया। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम की एक अपडेट के 31 जुलाई 2025 से लागू होने के साथ एनपीसीआई सिस्टम दक्षता बढ़ाने और सर्वर की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उपयोगकर्ता यूपीआई ऐप के माध्यम से अपने बैंक बैलेंस की कितनी बार जांच कर सकते हैं, इसकी सीमा तय करेगा। सीवीआरयू में अब सेट परीक्षा में होगा दाखिला, 10वीं 12वीं के विद्यार्थी भी कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय में इसी सत्र से सीवीआरयू सेट ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से एडमिशन लिया जाएगा। ये प्रदेश का इकलौता निजी विश्वविद्यालय है जहां सेट के जरिए दाखिले होंगे। इसके लिए सीवीआरयू सेट प्रतियोगी परीक्षा प्रदेश के सभी 10वीं और 12वीं और स्नातक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई, 2 लाख की विदेशी मदिरा जब्त। आबकारी विभाग ने बीजापुर और भोपालपट्टनम क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने भोपालपट्टनम के ग्राम इलमिड़ी में छापामारी कर आरोपी के घर से भारी मात्रा में विदेशी मदिरा जब्त की। ये कार्रवाई मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई। गौरतलब है कि जब्त की गई मदिरा में ड्यूटी एवं नॉन ड्यूटी पेड विदेशी विस्की माल्ट सहित कुल 1,71,000 रुपए मूल्य की शराब शामिल है। अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, 3 चेन माउंटेन मशीन, 7 हाईवा और 2 ट्रैक्टर जब्त। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशन में मुंगेली जिले के सरगांव नगर पंचायत अंतर्गत ग्राम बासीन, सल्फा और मतकू स्थित रेत घाटों पर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। राजस्व, माइनिंग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश देकर मौके पर अवैध उत्खनन करते हुए 3 चेन माउंटेन मशीन, 7 हाईवा और 2 ट्रैक्टर जब्त किए। छत्तीसगढ़ भारतमाला मुआवजा घोटाला, 150 संदिग्ध और 130 बैंक खातों का खुलासा। छत्तीसगढ़ में भारतमाला सड़क परियोजना के अंतर्गत हुए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में बड़ा घोटाला सामने आया। राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण संगठन की संयुक्त जांच में खुलासा हुआ कि इस मामले में अब तक 150 संदिग्ध लोगों की पहचान हुई है। साथ ही 130 बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन की आशंका जताई जा रही है। स्कूल के आसपास तंबाकू बिक्री पर लगेगी रोक, 100 गज के दायरे में खींचे पीली रेखा। केंद्र सरकार शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई से शुरू होकर 26 जून तक चलेगा। खास बात यह है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 9 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की थी। इस बार के अभियान में 2 बिंदुओं पर विशेष फोकस रहेगा। सरगुजा के 3 खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ के नेटबॉल टीम में हुआ चयन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने के लिए भरपूर अवसर मिल रहा है। राज्य के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चयनित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज 28 मई से 31 मई तक आयोजित होने वाली 4th सब जूनियर फर्स्ट लाइव व 2D सब जूनियर मिक्स नेटबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सरगुजा नेटबॉल संघ के 3 खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ टीम में चयन हुआ। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहा कोरोना, रायपुर और दुर्ग में नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले में एक बार फिर से राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई। सोमवार को राज्य के 2 जिलों रायपुर और दुर्ग में 2 नए कोरोना मरीज सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। आपको बता दें कि रायपुर जिले में लगभग 50 वर्षीय एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। अब ट्रेन में सफर के दौरान नहीं होगी कोई परेशानी, रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अगर ट्रेन यात्रा के दौरान किसी यात्री को गंदगी, पानी की कमी, चादर, कंबल की अव्यवस्था, स्टाफ का गलत व्यवहार या कोई अन्य असुविधा होती है तो अब घबराने की जरूरत नहीं। रेलवे यात्रियों की हर समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यात्री 139 नंबर पर कॉल करके हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी ये नंबर 24 घंटे सक्रिय रहता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरटीओ ऑफिस का किया घेराव, कहा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की व्यवस्था में हो सुधार। छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में हो रही देरी और पब्लिक को हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस ने रायपुर के आरटीओ ऑफिस का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है। पब्लिक बेहद परेशान है। ये एक तरह का घोटाला है।
छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण नीति वापस लेने की मांग, आज रायपुर में करेंगे प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में शिक्षक साझा मंच के नेतृत्व में सभी शैक्षणिक संगठनों ने वर्चुअल बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार की। शिक्षक आज 28 मई को राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 63,695 पद खाली हैं। इनमें से 43,243 पद सीधी भर्ती के और 19,452 पद पदोन्नति के हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने की विकसित कार्यों की समीक्षा, कोंडागांव में अधिकारियों को दिए फील्ड विजिट के निर्देश। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका मंगलवार को पहली बार कोंडागांव पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया। राज्यपाल ने अधिकारियों को योजनाओं की जमीनी स्तर पर जांच के लिए फील्ड विजिट करने और लाभार्थियों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस में बड़ी यात्री सुविधा, 29 मई से एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जुड़ेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हैदराबाद रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। ये सुविधा 29 मई से स्थायी रूप से शुरू होगी। गाड़ी संख्या 17005 हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस में ये सुविधा 29 मई से हैदराबाद से शुरू होगी।